बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा टॉपिक जिसको हम आगाज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इकनॉमिक्स का सबसे पहला लॉ है और ये इकनॉमिक्स का फंडामेंटल लॉ है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि इस लॉ के अंदर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इसका इंट्रो भी देखेंगे, इसका जो है डेफिनेशन भी देखेंगे, टेबल डायग्राम, अजम्पशन और क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। जैसा कि वर्ड है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मीनिंग है कम होना। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होगी हम उसको इकनॉमिक्स की ज़बान में डिमिनिशिंग बोलेंगे। इसका मतलब है कि इसमें कोई चीज़ इस लॉ में ऐसी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। वो चीज़ क्या है, वो इसी के आगे लिखी हुई है, यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है द पावर ऑफ कमोडिटी विच सेटिस्फाई एनी ह्यूमन वांट्स। किसी चीज़ की वो ताकत, वो क़ुव्वत जो इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करती है, यूटिलिटी कहलाती है। इसका मतलब है कि जो किसी चीज़ की जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। किसी शय की सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब है चेंज इन टोटल यूटिलिटी या इंक्रीमेंटल यूटिलिटी या एडिशनल यूटिलिटी। तो फिर इस जो है सारी चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जो यूटिलिटी है हर अगले यूनिट की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाए, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसके इंट्रो की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले इकनॉमिक्स का कोई भी लॉ हम अगर लिखते हैं तो उसका इंट्रो लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंट्रो देखिएगा, इट इज़ फर्स्ट एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ इकनॉमिक्स। ये इकनॉमिक्स का सबसे पहला और बुनियादी लॉ है। अच्छा, इसको फंडामेंटल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इकनॉमिक्स के कई लॉ जो है इससे निकाले गए हैं। जैसा कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड है, कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है, वो सारे इसी से डिराइव किए गए हैं। इसीलिए हम इसको फंडामेंटल लॉ इकनॉमिक्स का बोलते हैं। और ये लॉ हर रोज़ जो है आपको नज़र आएगा, हर डेली बेसिस पर इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी। डेली बेसिस पर कैसे एग्जांपल मिलेगी कि हमारे पास जैसे जैसे कोई कमोडिटी, कोई गुड्स, कोई अशिया, कोई चीज़ आती जाती है, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। तो एक चीज़ क्लियर हुई कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में द मोर वी हैव ऑफ एनीथिंग द डिज़ायर टू गेट इट मोर डिक्रीज़, कि जितनी हमारे पास कोई शय आती जाएगी उसकी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्यास लगी है, आप पानी का आपके लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप पानी का एक गिलास पिएंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। फिर दूसरा गिलास पिएंगे, फिर तीसरा गिलास पानी का पिएंगे, तो जैसे जैसे पानी पीते चले जाएंगे आपकी सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है इस लॉ में कि आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाए। अगर किसी वक्त सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय डियर स्टूडेंट्स अगर बढ़ गई तो ये लॉ जो है वो गलत साबित हो जाएगा। तो इस लॉ में जो है हम अच्छा डियर स्टूडेंट्स जो है आई होप सो कि इस लॉ की जो है ना आपको समझ आ गई है कि इस लॉ में जो है वो क्या कहना चाह रहा है। एक सेंटेंस अगर आप जहन में रखेंगे तो ये लॉ आपको जो है बहुत क्लियर हो जाएगा कि द मोर वी हैव ऑफ एनीथिंग, कि जितनी हमारे पास कोई कमोडिटी ज़्यादा आएगी उसकी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशन अगर अप्लाई होंगी तो कम होगी।
अगर कंडीशन अप्लाई होंगी तो सेटिस्फेक्शन कम होगी, अदरवाइज़ कम नहीं होगी। उन कंडीशंस को भी हम अभी जो है हम देखेंगे वो कंडीशंस कौन सी हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं कि इसकी डेफिनेशन की तरफ, कि ये जो है ना लॉ की डेफिनेशन क्या है। इस लॉ को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन फेमस न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो हम अल्फ्रेड मार्शल के नाम इस लॉ को लगाते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने बेसिक इसका कंसेप्ट दिया, और अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को कोड करते हैं। ये जो है कहता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ हम पढ़ेंगे वो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट से स्टार्ट होंगे, कि कुछ हालात चेंज नहीं होने तो तब ये लॉ ठीक है। अगर आपने कुछ कंडीशंस चेंज कर दिए तो आपका लॉ गलत हो जाएगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं वो अभी हम जो है इसके टेबल डायग्राम बनाने के बाद उसको भी हाईलाइट करेंगे। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे क्लासरूम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट की एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि ये क्लासरूम है, क्लासरूम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि इसके कुछ हालात ठीक हों तो तब ये क्लासरूम लगेगा। जैसे इसके अंदर चेयर हो, वाइट बोर्ड हो, डाइस हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, तो ये अगर चीज़ें हों तो ये क्लासरूम कहलाएगा। इसी तरह अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट होंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगी, अदरवाइज सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। तो ये लॉ की जो है डेफिनेशन है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट अलॉन्ग विद सक्सेसिव एंड कंटिन्यूस यूज़ ऑफ एनी कमोडिटी, कि जब आप किसी भी कमोडिटी का इस्तेमाल मुसलसल और लगातार करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन हमने अप्लाई की हैं, वन इज़ कॉल्ड मुसलसल, सक्सेसिव, कंटिन्यूस, मुसलसल और लगातार। अगर हम मुसलसल और लगातार यूज़ करेंगे तो तब इसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी, अदरवाइज़ इसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम नहीं होगी। तो मार्शल का जो लॉ है हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एक टेबल के साथ करते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंट्रो और डेफिनेशन के बाद टेबल की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल बना हुआ है। अगर आप गौर करें तो इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने यूनिट्स ऑफ एप्पल लिए हैं, कोई भी कमोडिटी आप ले सकते हैं, मैंने जस्ट एप्पल की एग्जांपल ली है। और सेकंड कॉलम के अंदर टोटल यूटिलिटी ली है, और थर्ड कॉलम के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर आप देखें तो जैसे एक कंज्यूमर फर्स्ट एप्पल लेता है तो उसको सेटिस्फेक्शन जो है मिलती है, और सेटिस्फेक्शन को अकॉर्डिंग टू मार्शल हम मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स। वैसे तो याद रखिएगा सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन मार्शल का ख्याल है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन नंबर्स। तो हम नंबर्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं, ये मार्शल ने अज्यूम किया है। हम इसकी अजम्पशन में भी कहीं ना कहीं जाकर देखेंगे कि वहाँ पर भी लिखा होगा यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन नंबर। एक कंज्यूमर फर्स्ट एप्पल जब खाता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है 6, और जब वो सेकंड एप्पल लेता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी है 10। और इट्स मीन कि फ़र्स्ट से 6 है और दो मिला के 10 है, तो इन दोनों के दरमियान जो चेंज आया है 10 माइनस 6 करें तो वो 4 आता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट से 6 होगी और सेकंड से 4 होगी। 4 का मतलब है चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और थर्ड एप्पल जब खाता है तो इसकी टोटल यूटिलिटी 12 हो जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी 12 माइनस 10 2 हो जाती है। 4 एप्पल पर भी 12 है, इस मीन टोटल यूटिलिटी एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पर होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी उस वक़्त ज़ीरो हो जाती है। और जब 5 यूनिट ऑफ एप्पल, 5वां यूनिट जो है एप्पल का वो खाता है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो इट्स मीन अगर हम इस टेबल को मज़ीद एलेबोरेट करें तो आप देखें कि जब तक टोटल यूटिलिटी 6, 10, 12 जब इंक्रीज़ हो रही होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम ज़रूर होती है 6, 4 और 2, लेकिन रहती पॉजिटिव है। जब 4 यूनिट ऑफ एप्पल यूज़ करता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है।
5 और 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल पर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो जब डियर स्टूडेंट्स आपने टेबल बना लेना है तो इसके नीचे इसको एक्सप्लेन भी करना है। In this table we have 3 columns. In first column we take units of apple. In second column we take total utility. In third column we take marginal utility. When consumer consume units of apple, his total utility first increase, then constant, then decrease. But his marginal utility only goes to decrease, then goes to zero, then goes to negative. ये डियर स्टूडेंट आपने टेबल बनाने के बाद नीचे इसकी एक्सप्लेन जो है वो लिख लेनी है। जब इकोनॉमिक्स में टेबल बन जाता है तो हम टेबल से जो है हम डायग्राम भी बनाते हैं। अब हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने जो है एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइन है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसको जो है हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ एप्पल। इधर हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम यूनिट्स ऑफ एप्पल ले रहे हैं। हमारे पास 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और वाई एक्सिस पर जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर हम मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं। उसी टेबल को हम सामने रखेंगे जो कि टेबल हमने सामने बनाया है। मैं दोबारा इसको आपके सामने लेकर आता हूँ। फर्स्ट एप्पल के सामने मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, यानी कि हम फर्स्ट और 6 को ज्वाइन करेंगे, 2 और 4 को ज्वाइन करेंगे। हमने मार्जिनल यूटिलिटी का बनाना है। अगर आप देखें फर्स्ट को 6 के साथ ज्वाइन किया तो एक पॉइंट आ गया, फिर 2 को 6 के साथ ज्वाइन किया दूसरा पॉइंट आ गया, 3 को फिर ज्वाइन किया फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया। इट्स मीन कि अगर आप देखते तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं। बाद में स्केल रखकर इन सर्कल को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये एक लाइन आ जाएगी जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में नेगेटिवली स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप। तो ये आपके पास डायग्राम जब बन जाएगी तो ये शो कर रही है डायग्राम कि जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती चली जाएगी। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने जो है टेबल बनाने के बाद टेबल की एक्सप्लेन लिखी है, इसी तरह डायग्राम बनाने के बाद आप डायग्राम की एक्सप्लेन लिखेंगे। एक्सप्लेन के बगैर डायग्राम जो है वो किसी काम की जो है वो नहीं होती। डायग्राम की एक्सप्लेन देखिएगा। In this diagram we measure unit of apples on x-axis, marginal utility on y-axis। ये डायग्राम बेटा हमने टेबल से देखकर बनाई है, तो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल वी ड्रा MU कर्व। ये जो कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आई है, ये जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आई है, इस लाइन का जो है हम कोई नाम भी रख सकते हैं। और इस लाइन को जो है हम MU का नाम अगर हम इसका रख दें तो MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व विच हैज़ डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इन दिस डायग्राम वी मेजर यूनिट्स ऑफ एप्पल ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑन वाई एक्सिस। विद द हेल्प ऑफ टेबल वी ड्रा MU कर्व। MU इसका नाम एंड पर जो है, जो ग्रीन सी लाइन है इसका नाम एंड पर MU रख दें, MU कर्व विच हैज़ डाउनवर्ड स्लोप। अब हमने टेबल भी एक्सप्लेन कर लिया और डायग्राम भी एक्सप्लेन कर ली। अब अजम्पशन पे चले जाते हैं। अजम्पशन डियर स्टूडेंट्स आप टेबल से पहले भी लिख सकते हैं और टेबल के बाद भी लिख सकते हैं। वन अजम्पशन होती हैं वो फ़र्ज़ की हुई चीज़ें, वो कंडीशन जिनके सहारे पर लॉ बेस करता है। अगर ये अजम्पशन अंदर से निकाल दें तो आपका लॉ कोलैप्स हो जाता है। इन अदर सेंस ये वो पिलर हैं जिनके ऊपर सारा लॉ जो है वो बेस कर रहा है। ये जो है अज्यूम शुदा चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमारा लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी गुड्स का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। ये इसका मतलब है कि आपने इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई कर दी कि मुसलसल इस्तेमाल करें और लगातार इस्तेमाल करें। अगर ऐसा करेंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगी,
अदरवाइज सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। तो ये जो कंडीशंस अप्लाई की हैं इसको हम बोलते हैं अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन देखिएगा, डेट इज़ कॉल्ड रैशनल। इट इज़ अज्यूम डैट कंज्यूमर इज़ रैशनल। ये फ़र्ज़ किया जाता है कि कंज्यूमर रैशनल है, अक्लमंद है, और हर अक्लमंद कंज्यूमर का एक एम होता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना। इट इज़ अज्यूम डैट कंज्यूमर इज़ रैशनल एंड वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। सेकंड अजम्पशन पे आ जाएं, कंटिन्यूस यूज़, कि आप किसी भी शय का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो तब सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, अदरवाइज़ कम नहीं होगी। एक गिलास अभी पानी पिया है, फिर पानी पिएं, फिर पानी पिएं, कंटिन्यूस यूज़ करें तो देन आपकी सेटिस्फेक्शन कम होगी। अगर दरमियान में कोई इंटरवल आ जाता है, कोई गैप आ जाता है, तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। अभी एक गिलास पानी पिया है, दोपहर को फिर आपको प्यास लग जाएगी, तो आपको हो सकता है सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाए, तो फिर आपकी जो है ये लॉ कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ी, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ कमोडिटी। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन पर जाते हैं, डेट इज़ सूटेबल यूनिट्स। आप जो भी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं वो सूटेबल होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर आपको प्यास लगी है, वन ड्रॉप देते जाएंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको पूरी बाल्टी भर के पानी दे दें, ड्रम पानी का दे दें, तो एक पूरा जग पानी का दे दें, तो इस तरह आपकी सेटिस्फेक्शन एडवांस कम हो जाएगी। तो दोनों सूटेबल यूनिट्स नहीं है। तो जो भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हैं वो सूटेबल होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना बहुत छोटी होनी चाहिए। देन आपकी सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। देन नेक्स्ट अजम्पशन है आइडेंटिकल या होमोजीनियस यूनिट। जो भी कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी जो है साइज़, शेप, टेस्ट, कलर सेम होना चाहिए। अगर कलर, साइज़, शेप, टेस्ट में डिफरेंस आएगा तो आपका जो है लॉ कोलैप्स हो जाएगा। आप एक आम खा रहे हैं, एक खट्टा आम खाते हैं, उसके बाद मीठा आम खाएं तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो ये कहता है जो भी यूनिट्स आप ले रहे हैं वो सारे एक जैसे होने चाहिए, तो तब आपकी सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। नो चेंज इन मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की जहनी कैफियत में कोई चेंज ना आए। अगर कंज्यूमर जो भी चीज़ यूज़ कर रहा है वो एक ही मेंटल कंडीशन में यूज़ करे। अगर मेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है तो वो जो सेटिस्फेक्शन जो है कम होने की बजाय बढ़ जाती है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप जो है थक गए थे पढ़ के, आपकी सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी कम हो रही थी, मामा कहती हैं कि और पढ़ लें, आप इससे आपकी जो है मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। तो आपने मामा के कहने पर काम किया, योर मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है, मेंटल कंडीशन जो है वो चेंज हो गई और आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होने की बजाय बढ़ गई। तो इस तरह ये लॉ कोलैप्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो चेंज इन हैबिट, नो चेंज इन फैशन। ये फैशन और हैबिट ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लॉ कोलैप्स हो जाता है अगर ये चेंज हो जाएं। इसलिए हमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ी कि फ़ैशन ना बदले। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर फ़ैशन चेंज होता है तो आपके जो है सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाती है। जिस चीज़ का फ़ैशन होता है उसकी सेटिस्फेक्शन हमेशा से ज़्यादा होती है, और जितनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी आपकी जो है वो लॉ आपका गलत होता जाएगा। तो इसलिए हमें कंडीशन लगाना पड़ी, नो चेंज इन फैशन। अगर मैं अजम्पशन को सबको रिवाइज़ करूँ तो ये इस तरह बनेगी, इट इज़ अज्यूम डैट कंज्यूमर इज़ रैशनल and wants to maximize his satisfaction. It is assumed that commodity should be continuously used. It is assumed that commodity should be suitable, goods should be suitable, goods should be identical. It is assumed that no change in mental condition of consumer. It is assumed that no change in habits. It is assumed that there is no change in fashion. जब ये वो सहारा है, ये वो पिलर हैं जो आपके लॉ को सही साबित कर रहे हैं।
अगर ये कोलैप्स हो जाती हैं, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो आपका लॉ टोटल गलत हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं जो है लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म। बेटा ये लॉ को सहारा भी दिया, कुछ चीज़ों को अज्यूम भी किया कि कहीं लॉ गलत ना हो जाए, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लॉ को गलत कर देती हैं। वो जितनी मर्जी आएँ, हमने स्टार्ट में पढ़ा था द मोर वी हैव ऑफ एनी थिंग द डिज़ायर टू गेट इट मोर डिक्रीज़, कि हमारे पास जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा आती है उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है। बट ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, ये जितनी मर्ज़ी आपके पास आती चली जाएं, इनकी सेटिस्फेक्शन, इनकी यूटिलिटी कम नहीं होती, बल्कि कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती है। इनमें फ़र्स्ट पर है नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, वो आप जितना मर्ज़ी आप हासिल करते जाएं, उसकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। इनकम एंड वेल्थ है, दिस लॉ नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जैसे जैसे इनकम आपके पास ज़्यादा आएगी, वेल्थ ज़्यादा आएगी, उसकी सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएगी। इंटॉक्सिकेंट हैं, मनशियात के आदी अफराद हैं इनको मनशियात का इतना ज़्यादा एडिक्ट होते हैं कि जितनी इनके पास ड्रग्स आती जाएंगी उसकी सेटिस्फेक्शन भी कम नहीं होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। प्रीशियस गुड है, जैसे कि स्टोन्स हैं, जैसा कि ज्वेलरीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये जितनी भी इस तरह की प्रीशियस कमोडिटी कंज्यूमर के पास आती चली जाएगी, उसकी सेटिस्फेक्शन बजाय कम होने के बढ़ती चली जाएगी। हॉबीज़ हैं, फैशन है, अगर ये भी गुड्स इनकी जो हॉबीज़ हैं, जिसका एक बंदे को शौक़ है, वो उसके पास जितनी भी आती जाएंगी उसकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। सो वी कैन से दिस लॉ नॉट अप्लाई इन दीज केसेस इन केस ऑफ नॉलेज, इनकम एंड वेल्थ, इंटॉक्सिकेंट, प्रीशियस गुड, हॉबीज़ एंड फैशन। तो आज का जो है हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने इसका इंट्रो देखा, डेफिनेशन देखी, इसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेन टेबल के साथ की, डायग्राम के साथ की, फिर हमने इसकी अजम्पशन देखी और एंड पर लिमिटेशन देखी। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।